महादेव की कृपा के 8 अद्भुत संकेत। क्या शिव आपके साथ हैं? नमस्कार मित्रों, आज हम एक बहुत ही गहरे और रहस्यमय विषय पर बात करने जा रहे हैं। महादेव की कृपा के 8 अद्भुत संकेत। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या सच में शिव की कृपा के संकेत मिलते हैं? कैसे पता चले कि भगवान शिव हमारे साथ हैं? महादेव सीधे आकर नहीं कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन वे संकेत देते हैं और जो सजग होता है वही उन्हें पहचान पाता है। आज हम उन्हीं 8 संकेतों को समझेंगे। पहला संकेत, अचानक वैराग्य की भावना। जब व्यक्ति का मन अचानक भोग विलास से हटने लगे, भीड़ में भी अकेलापन अच्छा लगे, शोर से मन हटकर शांति की ओर जाए, तो समझिए ये साधारण बात नहीं है। महादेव स्वयं वैराग्य के देव हैं। अगर आपको दुनिया की चमक दमक फीकी लगने लगे और भीतर से शांति की तलाश शुरू हो जाए, तो ये शिव कृपा का पहला संकेत है। दूसरा संकेत, कठिनाइयों के बीच भी आंतरिक शांति। जीवन में समस्याएं तो सबके पास होती हैं, लेकिन जब संकट के समय भी आपका मन स्थिर रहे, घबराहट कम हो और भीतर से आवाज आए सब ठीक होगा, तो समझ लीजिए कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। महादेव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उन्हें टूटने नहीं देते। तीसरा संकेत, ओम नमः शिवाय का अपने आप जप होना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिना सोचे आपके मन में ओम नमः शिवाय गूंजने लगे? ये बहुत बड़ा संकेत है। जब मंत्र अपने आप चलने लगे, तो समझिए आत्मा जागने लगी है। शिव का नाम जब भीतर बस जाए, तो जीवन की दिशा बदलने लगती है। चौथा संकेत, सपनों में शिव या मंदिर के दर्शन। कई लोगों को सपनों में शिवलिंग, गंगा, हिमालय या मंदिर दिखाई देते हैं। सपने हमेशा कल्पना नहीं होते, कभी कभी वे चेतना का संदेश होते हैं। अगर आपको बार बार ऐसे संकेत मिलते हैं, तो ये शिव का बुलावा हो सकता है। पांचवा संकेत, गलत रास्ते से अचानक बच जाना। कई बार जीवन में ऐसी स्थिति आती है जहां हम गलत निर्णय लेने वाले होते हैं, लेकिन अचानक कोई बाधा आ जाती है, काम रुक जाता है, योजना फेल हो जाती है। बाद में समझ आता है अच्छा हुआ ऐसा हुआ। महादेव विनाश के देव हैं, लेकिन वे बुराई का विनाश करते हैं, भक्त का नहीं। छठा संकेत, अकेलेपन में भी आनंद आना। जब व्यक्ति को अकेले बैठना अच्छा लगने लगे, ध्यान, मौन और प्रकृति से प्रेम होने लगे, तो समझिए भीतर शिव तत्व जाग रहा है। शिव स्वयं ध्यान में लीन रहते हैं। जो ध्यान की ओर बढ़ता है, वह शिव के करीब जाता है। सातवां संकेत, अचानक जीवन में बदलाव। कभी कभी सब कुछ टूट जाता है, रिश्ते, नौकरी, योजना, लेकिन वही टूटन नई शुरुआत बन जाती है। महादेव पहले अहंकार तोड़ते हैं, फिर नया निर्माण करते हैं। अगर जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है और आप पहले से ज्यादा मजबूत बने हैं, तो ये भी कृपा का संकेत है। आठवां और सबसे बड़ा संकेत, डर कम होना। जब मृत्यु का डर कम हो जाए, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता घट जाए और सत्य के लिए खड़े होने का साहस आ जाए, तो समझिए शिव आपके भीतर प्रकट हो रहे हैं। शिव का अर्थ ही है कल्याण। जहां भय समाप्त हो जाए, वहीं से शिव की शुरुआत होती है। अंतिम संदेश, मित्रों, महादेव की कृपा कोई चमत्कार नहीं है, वह चेतना का जागरण है। अगर आपके जीवन में ये संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो डरिए मत, आप सही रास्ते पर हैं। शिव को पाने के लिए बहुत बड़ा साधु होना जरूरी नहीं, जरूरी है सच्चा हृदय। रोज सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे एक शांति, एक स्थिरता, एक शक्ति जो बाहर नहीं, आपके भीतर है, और वही शक्ति है महादेव। अगर आपको यह विचार अच्छा लगा, तो इसे अपने जीवन में उतारिए। हर हर महादेव। महादेव की कृपा के 8 अद्भुत संकेत। क्या शिव आपके साथ हैं? नमस्कार मित्रों, आज का प्रश्न बहुत गहरा है। क्या सच में शिव हमारे साथ होते हैं? अगर होते हैं तो पहचान कैसे करें? महादेव दिखाई नहीं देते, पर उनकी उपस्थिति महसूस होती है।
वह चमत्कार से नहीं, चेतना से पहचान में आते हैं। आइए आज उन 8 गहरे संकेतों को समझें। अचानक भीतर से टूटना और फिर संभल जाना। कभी जीवन में सब कुछ बिखर जाता है। आप रोते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही दर्द आपको मजबूत बना देता है। ये साधारण घटना नहीं है। शिव पहले अहंकार तोड़ते हैं, फिर आत्मा को मजबूत करते हैं। अगर टूटकर भी आप उठ खड़े हुए हैं, तो ये कृपा है। भीड़ में रहकर भी भीतर से अलग महसूस करना। कई लोग कहते हैं, लोगों के बीच हूँ, फिर भी अलग महसूस करता हूँ। यह अकेलापन नहीं, जागरण है। जब आत्मा ऊंची होने लगती है, तो उसे भीड़ का शोर अच्छा नहीं लगता। ये शिव तत्व का संकेत है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनना। अचानक आप उन लोगों से दूर होने लगते हैं जो चुगली, ईर्ष्या, क्रोध में जीते हैं। आप लड़ते नहीं, बस धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। शिव विनाश करते हैं, लेकिन पहले आपके जीवन से विषैले लोगों का, प्रकृति से गहरा जुड़ाव। अगर आपको पहाड़, नदी, आकाश, चांद, मौन अचानक ज्यादा आकर्षित करने लगें, तो समझिए आप शिव के करीब जा रहे हैं। शिव का घर हिमालय है। जो प्रकृति से प्रेम करने लगे, वह शिव की ऊर्जा में प्रवेश कर रहा है। भीतर से सही गलत का स्पष्ट बोध। पहले जो बात समझ नहीं आती थी, अब साफ दिखने लगती है। किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी, कौन सा निर्णय सही है, ये स्पष्टता कृपा का संकेत है। मृत्यु का डर कम होना। जब व्यक्ति को समझ आ जाए कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा नहीं, तो मृत्यु का भय कम होने लगता है। शिव शमशान के देव हैं। वे सिखाते हैं, जो आया है वह जाएगा। डरना नहीं, स्वीकार करना सीखो। अगर आप जीवन को सहजता से स्वीकार कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा संकेत है। बिना कारण आनंद। कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, कोई खास घटना नहीं, फिर भी भीतर शांति और हल्की खुशी बनी रहती है। यह मन का सुख नहीं, आत्मा का आनंद है। और जहां आत्मा जागती है, वहीं शिव प्रकट होते हैं। सत्य बोलने का साहस। पहले आप डरते थे, लोग क्या कहेंगे। अब आप सच्चाई के साथ खड़े हो पाते हैं। शिव का एक नाम है भोलेनाथ, क्योंकि वे सरल और सच्चे हैं। अगर आपके भीतर सत्य का साहस बढ़ रहा है, तो समझिए शिव आपके भीतर काम कर रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, शिव कृपा का मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ है, समस्याएं आएंगी, लेकिन आप भीतर से मजबूत रहेंगे। शिव भक्त को आराम नहीं, जागरण देते हैं। आराम नींद देता है, जागरण मुक्ति देता है। शिव को अपने जीवन में कैसे अनुभव करें? रोज सुबह या रात 5 मिनट मौन बैठें, गहरी सांस लें, धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जप करें। कल्पना करें कि एक सफेद प्रकाश आपके सिर से हृदय तक उतर रहा है। कुछ ही दिनों में आप अंतर महसूस करेंगे। अगर आपके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, पुरानी चीजें छूट रही हैं, भीतर शांति बढ़ रही है, तो घबराए मत। शायद महादेव आपको नई दिशा में ले जा रहे हैं। याद रखिए, शिव को पाने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं, सच्चा होना जरूरी है। जब मन शांत होता है, वही शिव का मंदिर है। अगर आपको यह विचार अच्छा लगा, तो आज से ही एक छोटा संकल्प लें। हर दिन 5 मिनट शिव स्मरण, और विश्वास रखिए, जहां स्मरण है, वहीं कृपा है। हर हर महादेव।